मैं नफरती सोच के उन लोगों से जिनकी सोच सड़े हुए बजबजाते नाले से बदतर है, उनके लिए एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं। लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है शौक आज तमाशे का बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे यहाँ शहर और है बहुत। आज की ये लड़ाई जो हिंदुस्तान की है, सच और झूठ के बीच की लड़ाई है, और सच के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है और झूठ का परचम लेकर झंडा बरदार बनकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। 2 दिन पहले जौनपुर में आए थे नरेंद्र मोदी, तमाम झूठ का सब्जबाग फैलाकर गए हैं और जनता जान गई है। उसका जवाब वोट के चोट से जनता जो है 25 मई को देने जा रही है, और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने बीजेपी से एक सवाल पूछा था, एक सवाल मैंने समाजवादी से, आपसे तो पर्चा ही लीक कर दिया था। आपका तो पर्चा ही लीक कर दिया मैंने। प्रधानमंत्री बनेगा कौन, ये बता दीजिए बस मुझे। देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस, आपने कहा ना आई इंडिया, मैं बता रहा हूँ बोलना इन्हीं को है, और जिसने बोला हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस चुनाव के बाद बैठक करेगा, तय करेगा कि हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन जीता हुआ प्रत्याशी प्रधानमंत्री बनेगा। और एक चीज और बता दें कि मोदी जी आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, और मोदी जी तो ऐसे हैं जिनके झूठ को लोग नहीं दिखाते। जब कैमरा इजाद नहीं होता, डिजिटल कैमरा, तब डिजिटल कैमरा से फोटो खिंचाते थे। जब ईमेल नहीं आया था तब ईमेल करते थे, और जब भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे, उस समय वो पेरिस, इंग्लैंड और अमेरिका घूम आए थे। तो मोदी के इस झूठ को जनता जान गई। अब झूठ चलने राहुल गांधी जो है वो वायनाड से हार रहे हैं और रायबरेली से, दोनों जगह से हार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? दूसरी चीज, न यहाँ संविधान खतरे में, न लोकतंत्र खतरे, इनका परिवारवाद खतरे में है। क्या नाम? मेरा नाम कार्तिक मौर्य है। हाँ मौर्य जी, बोलो क्या कर रहे हो? आजा, तू तो छात्र नेता। नहीं, मैं छात्र नेता नहीं हूँ, पर आपने कह दिया तो निश्चित तौर पे छात्र नेता बनूंगा और देश का भी नेता बनूंगा। और मुद्दे पे आते हैं, पिछले 5 वर्षों में मैं तिलकधारी महाविद्यालय में पढ़ाई क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। इस समय BA 3rd ईयर में हूँ। BA 3rd ईयर में कौन कौन से विषय हैं तुम्हारे? जी, मेरा राजनीति शास्त्र है, भूगोल है और इतिहास, प्राचीन इतिहास। और 3rd ईयर में कौन से सब्जेक्ट रह गए तुम्हारे? 3rd ईयर में मेरा भूगोल और प्राचीन इतिहास। भूगोल और प्राचीन इतिहास। बोलो। नहीं, मुझे तुम कह रहे हो नेता बनेंगे, मुझे ये चिंता इस बात की कि कैसे नेता बनोगे तुम? महिला सुरक्षा पे तुम बात करोगे? जी नहीं, हाँ बिल्कुल करो। छात्रों पे बात करूंगा, महिला सुरक्षा पे बात करूंगा, शिक्षा पे बात करूंगा, स्वास्थ्य पे। लेकिन तुम्हारी दृष्टि हमें जानना है, संविधान पे बात करूंगा, मैं हर मुद्दे पे बात करूंगा। माता जी ने कहा कि कहाँ संविधान खतरे में, मैं पूछना चाहता हूँ महिला मणिपुर में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ चंडीगढ़ में विश्वविद्यालयों के अंदर कोई सुनो, कोई गुनाह नहीं हो गया, कोई गुनाह नहीं हो गया, माता जी कह दिया उसने तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुनिए बढ़िया बात है, बोलो। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, जो तुम मणिपुर कह रहे हो, संदेश खाली पर भी तो बोलोगे कुछ वहां? जी, मैं उस विषय में थोड़ी जानकारी नहीं है। यहां आओ मेरे पास, लेकिन इसकी ईमानदारी पे ताली बजा दो सारे लोग। बड़ा ईमानदार आदमी। और मैंने कहा था कि किसी के लिए किसी की एक क्वालिटी ही उसको वोट देने के लिए काफी होती है, मैंने कहा था इधर। और इस बच्चे की ईमानदारी बहुत अच्छी है। इसने कहा कि मुझे संदेश खाली के बारे में मालूम नहीं है, और अच्छी बात है। कम से कम तुम उन आहा ना करो, कम से कम उन लोगों से ये ज्यादा अच्छा है जो विषय को तो नहीं जानते लेकिन विषय पे बोलते हैं। शाबाश। वक्त छोटे से ब्रेक के